फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स यूनिट थर्ड टर्पेनॉइड्स के बारे में बात करेंगे। ये है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू टर्पेनॉइड्स, टर्पेनॉइड्स के बारे में जानेंगे, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टर्पेनॉइड्स आल्सो कॉल्ड आइसोप्रेनोइड्स, क्या है? आइसोप्रेनोइड्स कहे जाते हैं। आर अ लार्ज एंड diverse class of natural organic compounds derived from isoprene C5H8 units होते हैं। They are found in plants, fungi and some animals and have application in medicines, powerful and perfumes and essential oils भी होते हैं। हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स। जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पहला है टाइप है। टाइप में देखेंगे कितने टाइप से होते हैं। नंबर ऑफ आइसोप्रेन यूनिट्स, यानी इसमें कितने यूनिट्स हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, यहाँ पे सब देख पा रहे होंगे। सबसे पहले है मोनो टर्पेनॉइड्स में 2 यूनिट्स होती हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम 10 होता है। एग्जाम्पल में मेंथोल होता है, सेट्रल होता है। सस्क्यूटर पेनोइड्स में 3 यूनिट्स होती हैं, 15 कार्बन एटम्स होते हैं। एग्जांपल्स में यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसी तरह से डिफरेंट यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स है। एंड देन यदि हम बात करते हैं आइसोलेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स, इसका आइसोलेशन कैसे किया जाता है। तो टर्पेनॉइड्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। कई प्रकार से प्लांट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी आइसोलेट किया जाता है। सबसे पहला स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन से यूज फॉर वोलेटाइल टर्पेनॉइड्स दैट इज मेंथोल, कैम्फर, एसेंशियल ऑयल ऑल कलेक्टेड बाय कंडेंसेशन। एंड देन सेकंड बात करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। जब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के माध्यम से हम कैसे आइसोलेट करते हैं टर्पेनॉइड्स के, इसमें होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया एंड हेक्सिन आर यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं टेक्सोल फ्रॉम टेक्सस ब्रेविफोलिन। एंड देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी से किया जाता है, जिसमें सेपरेट्स टर्पेनॉइड्स बेस्ड ऑन पोलरिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट। एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं तो सेपरेशन ऑफ बीटा कार्बन एरोटेन भी होता है, इसमें मेंशन है। हम बात कर लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन में। तो क्रिस्टलाइजेशन में होता है यूज फॉर सॉलिड टर्पेनॉइड्स लाइक कैम्फर एंड मेंथोल। एंड देन नेक्स्ट बात करते हैं आइसोप्रेन रूल। आइसोप्रेन रूल्स क्या हैं? आइसोप्रेन रूल को ही C5H8 रूल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रपोज्ड बाय लियोपोल्ड रूजिक्सा। द आइसोप्रोन रूल्स स्टेट्स, इसमें होता है टर्पेनॉइड्स आर वर्ल्ड्स फ्रॉम आइसोप्रेन C5H8 यूनिट्स। द यूनिट्स ज्वाइन इन अ हेड टू टेल फैशन होती है। फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं मोनोटर्पेनॉइड्स मेंथोल C10H18O एंड 2 आइसोप्रेन यूनिट पाए जाते हैं। एंड देन सेकेंड एग्जाम्पल में डिटरपेनॉइड्स। डिटरपेनॉइड्स में रेटिनॉल होता है, यानी जो हमारे आंखों को बेनिफिट होता है। इसमें C20H13O होते हैं। इसमें आइसोप्रेन 4 यूनिट्स पाए जाते हैं। ट्राइटरपेनॉइड्स में स्क्वेलेंस होता है 13, 50 और 6 आइसोप्रेन यूनिट पाई जाती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ये सब क्या है, इसके रूल हैं। रूल के साथ साथ इसके बाद हम देख लेते हैं जनरल मेथड ऑफ स्ट्रक्चर इलूसिडेशन टू टर्पेनॉइड्स। सबसे पहले एलिमेंटल एनालिसिस देखते हैं। एलिमेंटल एनालिसिस में डिटरमाइंस द मॉलिक्यूलर फार्मूला करते हैं, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। एंड देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड में। तो इसमें होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड सेकेंड होता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। थर्ड होता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड देन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी पाए जाते हैं। तो हम इसमें देखेंगे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको क्यों करते हैं, डिटेक्ट कंजुगेटेड डबल बॉन्ड को चेक करने के लिए किया जाता है, यूज फॉर बीटा कार्बोटेंस के लिए। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कब यूज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं फंक्शनल ग्रुप, लाइक कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, OH ग्रुप हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, उससे करते हैं। NMR इसमें H1 एंड
13 कार्बन NMR किया जाता है, यानी प्रोटॉन कार्बन और ये सब किए जाते हैं। तो इसके क्यों करते हैं? डिटरमाइन स्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी ऑफ कार्बन एटम, इसलिए करते हैं कि क्योंकि किसी भी कार्बन एटम से कौन सा स्ट्रक्चर या फिर किस एटम का कनेक्टिविटी हो रही है, इसलिए हम एच यानी प्रोटॉन NMR करते हैं और कार्बन NMR करते हैं। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है? MS में इसमें होता है कन्फर्म्स मॉलिक्यूलर वेट, इसमें क्या करते हैं? कन्फर्म करते हैं क्या? मॉलिक्यूलर वेट को, जिसलिए हम इसका नाम देते हैं मास। मास यानी मॉलिक्यूलर वेट ही होता है। अब देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं केमिकल डिग्रेडेशन। केमिकल डिग्रेडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, हाइड्रोलिसिस यूज टू ब्रेक द कंपाउंड इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, सिट्रल हाइड्रोलिसिस गिव्स जेरानियोल्स एंड न्यूरोल्स कन्फर्मिंग इट्स स्ट्रक्चर। एंड 6 में बात कर लेते हैं, जो 6 पॉइंट्स है, स्ट्रक्चर इलूसिडेशन ऑफ इम्पोर्टेंट टर्पेनॉइड्स ड्रग्स। सबसे पहले मोनोटर्पेनॉइड्स में हम बात कर लेते हैं। जो मोनोटर्पेनॉइड्स होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H16 होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सिट्रल में एक ही ऑक्सीजन होता है, बाकी से मॉलिक्यूलर है। सोर्स इसका लीमोन से होता है, लीमो ग्रेस ऑयल भी होता है। स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, कंटेंट एल्डिहाइड होता है, यानी CHON डबल बॉन्ड होते हैं। देखिए एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें होता है ऑक्सीडेशन में सिट्रिक एसिड और रिडक्शन में जेरेनियोल्स। सेकेंड बात कर लेते हैं मेंथोल। मेंथोल का स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहा है। इसका जो सोर्स है पिपेरिमाइंट ऑयल से होता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसमें साइक्लिक एल्कोहल होते हैं। यूजेस की बात करते हैं, इसका यूज किया जाता है कफ सिरप में, कूलिंग एजेंट में किया जाता है। और स्ट्रक्चरल प्रूफ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ मेंथोन गिव्स मेंथोल, ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस मेंथोन। इसमें स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, बेंजीन रिंग है, इसमें साइक्लोबेंजीन रिंग में CH3OH यहाँ पे एडिशन हुआ है। अब बात कर लेते हैं कैम्फर। कैम्फर का भी सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंस टाइप हो जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं, सोर्स है कैम्फर का, सोर्स कहाँ से किया जाता है? ट्री से होता है, कैम्फर ट्री। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, कीटोन इन बाईसाइक्लिक, जो कीटोन है क्या हो जाता है? बाईसाइक्लिक सिस्टम में है। यूजेस की बात कर लेते हैं, मेडिसिनल क्रीम्स बनाए जाते हैं, मेडिसिनल क्रीम बनाया जाता है, एंटीसेप्टिक क्रीम्स बनाए जाते हैं। स्ट्रक्चर प्रूफ की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन में कम्फोरिक एसिड पाया जाता है, रिडक्शन बोर्नेनोल होते हैं, बोर्नियोल्स पाए जाते हैं। यदि हम इसमें बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो होता है डिटरपेनॉइड्स है। डिटरपेनॉइड्स में C20H32 हाइड्रोजन्स होते हैं, C20 कार्बन्स और H32। स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है आपके सामने। इसमें जब हम बात कर लेते हैं, तो पहला मेडिसिन होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल में होता है विटामिन A, और विटामिन ए के साथ साथ इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C20H30O। सोर्स की बात कर लेते हैं, फिश लीवर, जो ये रेटिनॉल है, विटामिन ए। यदि आप फिश का लीवर ऑयल, ठीक है, खाते हैं या फिर फिश खाते हैं, उससे भी ऑब्टेन किया जा सकता है, ज़्यादा अमाउंट में मिल जाता है। स्ट्रक्चर में बात कर लेते हैं, हाइड्रोक्सीलेटेड डिटरपेन होता है, साथ में कंजुगेट बॉन्डेड भी होते हैं। यूजेस की बात कर लेते हैं, विजिन होता है, स्किन हेल्थ में काम किया जाता है और आई पावर को बढ़ाने में भी किया जाता है। स्ट्रक्चर प्रूफ में देखते हैं, ऑक्सीडेशन रेटिनल एसेंशियल फॉर विजन होता है। फाइटोल भी होता है, सेम फाइटोल है। फाइटोल का यहाँ पे क्लोरोफाइल्स हाइड्रोलिसिस भी होता है, जो सोर्स है। इसमें स्ट्रक्चर बात कर लेते हैं, ब्रांच्ड चैन एल्कोहल होते हैं, साथ में एल्कोहल के जो होते हैं ब्रांच चैन होते हैं। यूजेस में हम देख लेते हैं, प्रकर्सर फॉर विटामिन E एंड K के लिए होता है। टेक्सोल में बस यहाँ पे क्या है, C47H58NO14 है। सोर्स हम बात कर लेते हैं यूट्रीवार्ग टेक्सस स्पीसीज से। स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, कॉम्प्लेक्स पॉलीसाइक्लिक डिटरपेनॉइड्स होते हैं। यूजेस में बात कर लेते हैं, एंटी कैंसर ड्रग होती है, सबसे मोस्टली यूज किया जाता है एंटी कैंसर में। अब हम
देखते हैं नेक्स्ट ट्राइटरपेनॉइड्स। ट्राइटरपेनॉइड्स में C13H50 होते हैं, यानी कार्बन 30H50 होते हैं, जिसमें इसमें पहला ड्रग है स्क्वालिन। स्क्वालिन में यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वालिन से रिलेटेड दो होते हैं, स्क्वालिन और स्क्वालेन, दो हैं, दोनों में डिफरेंट कुछ नहीं है, बस स्क्वालिन में जहाँ पे ये दिख रहा है LENE और इधर क्या दिख रहा है LANE, यानी ENE जो वर्ड रूट होता है उसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा और ANE में सिंगल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, इसलिए ये क्या है, सब डबल बॉन्ड किया गया है, इसलिए इसका नाम ही स्क्वालिन दिया गया है। सोर्स की बात कर लेते हैं, शार्क लीवर ऑयल, ऑलिवे ऑयल। सोर्स में देख लेते हैं लीनियर ट्राइटरपेन होते हैं, यूजेस में प्रिकर्सर फॉर कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड होता है। जिनसेनोसाइड्स में क्या होता है, सोर्स इसकी हम बात कर लेते हैं, जिनसिंग रूट से किया जाता है। ग्लाइकोसाइड्स जो स्ट्रक्चर है, ग्लाइकोसाइड्स ट्राइटरपेनॉइड्स से रिलेटेड यहाँ पे शो हो रहा है। यूजेस की बात कर लेते हैं, एनर्जी में होता है, बूस्टर होता है, एनर्जी बूस्टर, या फिर अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, एंटी इंफ्लामेटरी में भी यूजेस किए जाते हैं इसका। अब हम बात कर लेते हैं कैरोटेनॉइड्स क्या है। कैरोटेनॉइड्स में बीटा कैरोटीन, जिसमें C40H56 होते हैं। सोर्स में हम देख लेंगे कैरोट्स टोमेटोस। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, टेट्राटर्पेन्स विथ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होता है। यूजेस में प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। स्ट्रक्चर प्रूफ में बात कर लेते हैं, ये क्या कैरोटिनॉइड्स है। बी कैरोटीन्स में इसमें हम देखेंगे सोर्स कैरोट्स टोमेटोस। स्ट्रक्चर की बात करेंगे, टेट्राटर्पेन्स विथ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं। यूजेस में प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट। स्ट्रक्चर प्रूफ में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑक्सीडेशन, रेटिनल या फिर रेटिनॉल विटामिन ए प्रिकर्सर है।